नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ, जहां नई दिल्ली के बराड़ स्क्वायर में शहीद जनरल विपिन रावत का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हुआ। यहां सीडीएस रावत की दोनों बेटियों ने पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया। बड़ी बेटी ने उन्हें मुखाग्नि दी। सीडीएस को 17 तोपों की सलामी दी गई। इस दौरान 800 जवान यहां मौजूद रहे। जनरल की आखिरी विदाई के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे। इससे पहले जनरल विपिन रावत का पार्थिव शरीर बेस हॉस्पिटल से उनके आवास लाया गया। यहां सीजीआई एनवी रमना, तीनों सेनाओं के प्रमुख, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। दिल्ली पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। सीएम धामी ने कहा कि विपिन रावत की सादगी और उनका सहज सरल स्वभाव लोगों के दिलों में हमेशा याद रहेगा। सीएम ने कहा कि विपिन रावत को खोना देश के लिए अपूरणीय क्षति है। इसी के साथ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस जनरल विपिन रावत के निधन से उत्तराखंड समेत देश भर में शोक की लहर है। दिल्ली में जाबाज जनरल विपिन रावत को अंतिम विदाई देने आम आदमी पार्टी नेता कर्नल अजय कोठियाल पहुंचे। कर्नल अजय कोठियाल ने विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को श्रद्धांजलि देते हुए आखिरी सलामी दी। कर्नल कोठियाल के साथ साथ यूथ फाउंडेशन के 500 से ज्यादा युवा और 100 से ज्यादा एक्स आर्मी जवानों ने भी उन्हें अंतिम विदाई दी। इस दौरान कर्नल कोठियाल ने कहा कि यूथ फाउंडेशन के पीछे विपिन रावत की सोच थी। आज देश ने नायाब हीरा खो दिया है। विपिन रावत का जाना देश के साथ उत्तराखंड को बड़ा नुकसान है। कर्नल कोठियाल ने दिल्ली पहुंचकर सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को श्रद्धांजलि दी। कर्नल कोठियाल ने सीडीएस विपिन रावत को आखिरी सलामी दी। बता दें कि अंतिम विदाई में कर्नल कोठियाल के साथ यूथ फाउंडेशन के 500 से ज्यादा युवा, 100 से ज्यादा एक्स आर्मी के जवान पहुंचे थे। तो वहीं सीडीएस विपिन रावत की तस्वीर के साथ युवाओं ने भी अपने रोल मॉडल को अंतिम सलामी दी। सीडीएस विपिन रावत के निधन से मसूरी में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। भाजपा मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में सीडीएस विपिन रावत समेत अन्य 12 लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं प्रदेश में भी 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी विपिन रावत को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि मैं सीडीएस ने भारत की सेनाओं को सशक्त करने और देश की रक्षा के कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाया। कल जो दुर्घटना हुई है उससे पूरा देश यानी पूरा विश्व जो है गमीन है, और जो हमारे सीडीएस विपिन रावत जी, उनकी धर्मपत्नी और जो हमारे अन्य सेना के अधिकारी हों, चाहे एयरफोर्स के अधिकारी हों, चाहे पायलट के क्रू हों, सभी की ओर से हम जो है यहाँ पर एक श्रद्धांजलि देने आए हैं। काशीपुर के बाजपुर में किसान यूनियन के लोगों ने विपिन रावत और उनकी पत्नी समेत दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन धारण किया। किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह पड्डा ने कहा कि विपिन रावत का जाना देश के लिए अपूरणीय क्षति है। विपिन रावत हमेशा याद आएंगे। ये चाहेंगे कि हमें बहुत दुख है, हमारे बड़े अफसर रावत साहब और उनके साथ जो हमारे बड़े बड़े अफसर थे वो शहीद हुए हैं। हमें इस बात का बड़ा दुख है, बल्कि पूरे देश में ही उनका बहुत दुख मना रहे हैं। जसपुर में पूर्व सैनिक संगठन अध्यक्ष के नेतृत्व में सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत अन्य सैनिकों को लोगों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर उनकी प्रतिमा के सामने कैंडल जलाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आम जनता ने शहीदों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से कामना की। पहले श्रद्धांजलि सभा समदर्शी संस्था और इस तरह जितने भी एनजीओ है सभी के द्वारा श्रद्धांजलि सभा की गई। तदुपरांत कैंडल मार्च निकालकर सभी ने अपने डॉक्टर परिवार को अपनी संवेदना व्यक्त की है। कैंडल मार्च का आयोजन किया है, ये हमारे आर्मी ग्रुप जसपुर की तरफ से किया गया है, आर्मी परिवार ग्रुप, उसका मैं संचालन करता हूँ। मैं कैप्टन अब्दुल हफीज, और यहाँ पे तकरीबन हम 400 परिवार हैं ऐसा आर्मी ग्रुप के हैं। उत्तराखंड सरकार की ओर से द्वितीय अनुपूरक बजट सदन में पेश किया गया। संसदीय कार्य मंत्री
बंशीधर भगत ने 1353.79 करोड़ का बजट पेश किया। अलग अलग मदों के हिसाब से बजट पेश किया गया है। माना जा रहा है कि ये बजट प्रदेश की धामी सरकार का आखिरी बजट होगा। ये अनुपूरक बजट 2021-22 का 1353.7908 करोड़ का है, जिस पर कल विषयवार चर्चा होगी और जो मदवार चर्चा होगी और उसके बाद वो पारित किया जाएगा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रश्नकाल के दौरान गौरा देवी कन्याधन का मामला छाया रहा। इसको लेकर मंत्री रेखा आर्या ने सदन में कहा कि अनुपूरक बजट में नंदा देवी गौरा धन योजना के लिए बजट की व्यवस्था कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पुराने सभी भुगतानों का निस्तारण तेजी से किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने बताया कि आय प्रमाण पत्र का मानक 6000 कर दिया गया है, जबकि इससे पहले 3000 था। मंत्री ने बताया कि वर्तमान में 6000 रुपए आय के हिसाब से आवेदन लिए जाएंगे। विभाग का आय का प्रमाण पत्र बना पाना संभव नहीं है। इसी को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि वर्तमान में नंदा गौरा योजना से वंचित जो भी बालिकाएं अपना आवेदन करेंगी, वह 6000 रुपये आय के मानकों के साथ में विभाग उसको स्वीकार करेगा। शीतकाल के अंतिम सत्र में कांग्रेस ने सदन में जमकर हंगामा किया, जहां बिगड़ती राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा और नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले यशपाल आर्य और उनके बेटे के काफिले पर अपराधियों ने हमला किया था, लेकिन मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। एलई सेवाओं के अधिकारी द्वारा हमला किया गया, इस विषय को भी हमने उठाया था। सरकार के पास किसी बात का कोई जवाब नहीं है और जवाब देते देते सरकार सदन से बाहर चली गई है। ये हमने इस विषय पर जो है सदन के अंदर रह करके जो है सरकार के कृत्य की जो है भत्सना करने का काम किया। सरकार के खिलाफ जो है हमने वेल में जाने का काम किया है। खबर देहरादून से है, जहां विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्रवाई प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक ने रोजगार के मुद्दों को लेकर सवाल किया। उन्होंने प्रदेश में बेरोजगारी दर की स्थिति की भी जानकारी मांगी। श्रम मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में 7 लाख को नौकरी दी गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने कोरोना काल के बाद ज्यादा नौकरियां दी है। बेरोजगारी दर डबल डिजिट में देने का काम किया और आंकड़े जो उन्होंने पेश किए माननीय नेता प्रतिपक्ष ने पूर्व अध्ययन करके वो रखे हैं, वो हम आपके सामने भी रख रहे हैं। ये इंजीनियरों से, डिप्लोमा होल्डर से, ITI किए हुए, ये कहना चाहती है कि आंकड़ों के चक्कर में मत पड़ो। खबर देहरादून से, जहां विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस सदन में लचर कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाएगी। पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे पर हमले के बाद से विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। सदन में कांग्रेस नियम 310 के तहत प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाने जा रही है। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने बताया कि पूर्व कैबिनेट मंत्री पर हुए हमले के बावजूद उन्हीं लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जहां कांग्रेस इस मुद्दे को नियम 310 के तहत प्रमुखता से उठाने की मांग करेगी। मौजूदा इसी विधानसभा में मंत्री भी थे सरकार में और विधायक थे। उनके बेटे संजीव आर्या जी जो वो भी विधायक थे, उन पर एक जानलेवा हमला हुआ और उन्हीं पर मुकदमे कर दिए गए। तो कानून व्यवस्था की स्थिति पर इस प्रदेश की हम लोग 310 में अपना विषय लेकर आएंगे। खबर काशीपुर से, जहां विमान क्रैश हादसे में शहीद CDS विपिन रावत समेत अन्य सैन्य अधिकारियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के नेता और महिला कांग्रेस नेत्री मौजूद रहीं। उन्होंने जनरल के आकस्मिक निधन को देश के लिए बड़ी क्षति बताया है। उन्होंने कहा कि देश सेवा को सदैव भारतवासी हर याद रखेगा। अभी आराम से लाइन सही सेकंड मोमबत्ती लगाने दो। अमर रहे हमारे सारे जवान, अमर रहे हमारे सारे जवान, अमर रहे हमारे सारे अधिकारी। इस तरह से
भारत के इतिहास में पहली बार सीडीएस पढ़कर उत्तराखंड के लाल को, उत्तराखंड के सपूत को ये सम्मान दिया गया था। तो पूरा उत्तराखंड वासी अपने आप को बहुत गौरवान्वित और सम्मानित महसूस कर रहा था। लेकिन दुर्भाग्य से आज इस दुर्घटना ने हम लोगों के उत्तराखंड वासी को बहुत दुख का एक पहाड़ टूट पड़ा है। आम आदमी पार्टी की हमारी बहनें कार्यकर्ता सब लोगों ने मिलकर एक कैंडल मार्च निकाला है, क्योंकि ये क्षति हुई है अपूर्णीय है, ये राष्ट्रीय क्षति है जिसको कभी भूला नहीं जा सकता। और जनरल रावत आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हर भारतवर्षी के दिल में वो हमेशा रहेंगे। खबर देहरादून से, जहां किसान आंदोलन खत्म होने के बाद कैबिनेट मंत्री जगदीश्वरानंद ने किसानों को अपने साथ बताया। देश में किसान आंदोलन खत्म होने के बाद भाजपा इस पर माइलेज लेने की फिराक में है। कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद ने कहा कि कृषि कानूनों पर पीएम मोदी ने सही निर्णय लेकर किसानों का साथ दिया है। उन्होंने कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव में किसान भाजपा के पक्ष में खड़ा होगा। माननीय मोदी जी हमेशा किसानों के साथ रहे हैं, आज भी और आगे भी रहेंगे। ये उसी का परिणाम है। आज पूरे देश के अंदर माननीय मोदी जी का किसान जय-जयकार कर रहे हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाएं आज पशुपालन और डेयरी उत्पादन से जुड़कर न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं, बल्कि प्रदेश के विकास में भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रही हैं। उत्तराखंड सरकार और जायका वानिकी परियोजना ने ग्रामीण महिलाओं को डेयरी उद्योग से जोड़ने के लिए पहाड़ों में जगह जगह मिल्क कलेक्शन सेंटर खोले हैं, जहां दुग्ध व्यवसायी महिलाएं अब आसानी से दूध बेचकर अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं। जब से यहाँ पर डेयरी खुली है तब से उन्हें यहाँ पर काफी समय की बचत भी मिलती है और यहाँ पर दूध के जो रेट है वो भी अच्छे दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के कुशल मार्गदर्शन में महिलाएं स्थानीय रोजगार को अपनाते हुए मिल्क प्रोडक्ट्स और कई उत्पाद तैयार कर रही हैं। पशुपालन, पहाड़ी अनाजों की खेती के साथ साथ अब डेयरी और दुग्ध उत्पादों से भी महिलाओं ने अपनी पहचान बनाई है। महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार का बेहतरीन उदाहरण बनी पहाड़ की महिलाएं कोरोना काल के बाद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए मिल्क कलेक्शन सेंटर के सहयोग से पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने में भी शानदार भूमिका निभा रही हैं। संतुष्टि, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की ये मुस्कुराती तस्वीरें पहचान बन रही हैं उत्तराखंड सरकार की कामयाबी की। उत्तराखंड सरकार के संग नारी सशक्तिकरण के बढ़ते कदम। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। खुदी को आजमाया है, अंदाज मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदले। सब बनेंगे फॉलोवर्स, सब बनेंगे फैन, इस हर वर्ल्ड का सेलिब्रेशन, जश्न का ये जश्न है, जश्न का जश्न। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी भोपाल, मोस्ट अवार्डेड यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जहां 105 एकड़ के विशाल कैंपस में स्टूडेंट्स को मिलती है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फैसिलिटी, फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम, हाईटेक लैब, हाइजीनिक फूड फैसिलिटी और सीसीटीवी सिक्योर्ड हॉस्टल। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी इज द मोस्ट इनोवेटिव यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जहां के रिसर्च को मिलता है भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान। उच्च शिक्षा के क्षेत्र की नई पहचान। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, गांधीनगर, भोपाल। फॉर एडमिशन डिटेल कॉन्टैक्ट 18002700 320। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां हरिद्वार वन विभाग के नए डीएफओ धर्म सिंह मीणा के कार्यभार संभाल लिया है।
कार्यभार संभालते ही उन्होंने पत्रकारों से चर्चा कर कहा कि हरिद्वार में वन्यजीव और मानव संघर्ष को रोकना बड़ी चुनौती है। इसे रोकना ही उनकी प्राथमिकता रहेगी और आबादी क्षेत्रों में घुसने वाले खतरनाक जानवरों के लिए विलेज प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि हाईवे पर वन्य जीवों की मौत रोकने के लिए कॉरिडोर और अवैध खनन और वन संपदा की चोरी रोकने के लिए वनकर्मियों की गश्त बढ़ाई जाएगी। जो मानव वन्यजीव संघर्ष है उसमें जो आम जनता है हरिद्वार की, उसका आह्वान कर रहे हैं आज आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि आप भी वन और वन्य जीवों के मैनेजमेंट में, प्रबंधन में हमारे सहभागी बने। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और उत्तराखंड इलेक्शन वॉच ने पर्वतीय क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए मतदाताओं को जागरूक किया। डॉक्टर बीबी मैठाणी ने कहा कि उत्तराखंड में लगातार विधायक करोड़पति बन रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कई ऐसे विधायक हैं जिन पर डकैती, चोरी जैसे कई मामले दर्ज हैं, उसके बावजूद भी विधायक विधानसभा में बैठते हैं। बीबी मैठाणी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि जनता अपनी सूझबूझ से मतदान करे और अच्छे प्रत्याशी को अपना अमूल्य मत दे, जिससे प्रदेश प्रगति करे और लोगों को रोजगार मिल सके। 50% ऐसे विधायक हैं जिन पे आपराधिक पृष्ठभूमि है और 2012 में 32 करोड़पतियों को हमने चुना, 2017 में वो 46 हो गया है, यानी 70% से अधिक विधायक जो हैं वर्तमान विधानसभा में करोड़पति हैं। तो हम जनता को ये बताना चाह रहे हैं, जनता को जागरूक करना चाह रहे हैं कि हम किस तरीके के लोकतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या है। खबर पिथौरागढ़ से है, जहां गंगोली हाट के मणकाली नाली में सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों का आमरण अनशन शुरू कर दिया है। ये करीब 5 महीने से क्रमिक अनशन पर थे। अब ये ग्रामीण आमरण अनशन पर चले गए हैं। ग्रामीणों ने कहा कि अभी तक शासन प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली है। जब तक सड़क निर्माण की मांग पूरी नहीं होगी, आमरण अनशन जारी रहेगा। अरे फोन पे फ्यूल का आज 152 दिन हो गए हैं, जो कि हमारी कोई सरकार कोई सुध नहीं ले रही है। आज हम आमरण के लिए बैठे यहाँ पे। जब तक हमारी रोड शुरू नहीं होगी तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। खबर कर्णप्रयाग से है, जहां सिवाई और गौचर में रेलवे टनल में 18 मजदूरों को वापस काम पर रखने की मांग को लेकर मजदूरों की हड़ताल जारी है। मजदूरों का कहना है कि डीबीएल कंपनी जब तक मजदूरों को वापस नहीं लेगी, हड़ताल आगे भी जारी रहेगी। मजदूरों का कहना है कि कंपनी ने बिना नोटिस दिए 18 मजदूरों को हटा दिया है। उन्होंने कंपनी पर शोषण करने का आरोप लगाया है। ग्राम सभा हमारी एक ही है और कंपनी ने यहाँ पे 2 नियम निकाले हैं। कहा कि बाहर वाले 12 घंटे कर सकते हैं और जो लोकल के भाई जिनकी खेती बाड़ी गई है, उनके मकान गए हैं, उन्हें कहा कि 8 घंटे आप काम करेंगे। 12-12, 13-13 घंटे काम करा के उनको मूल जो वेतन था उसमें आधा पैसा मिलता था। तो मजदूरों ने एक संगठन CITU संगठन बनाया और कंपनी से मांग किया कि हमारी जो मूल वेतन है उसे हमको दिया जाए। हरिद्वार में जंगली जानवरों का आबादी में घुसपैठ जारी है। दरअसल जंगली हाथियों के झुंड में MSP कार्यालय के बाहर जमकर तोड़फोड़ कर दी गई। इससे पहले वे कार्यालय के सामने काफी देर तक चहलकदमी करते रहे और इस दौरान हाथियों ने पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया। आपको बता दें कि 2 दिन पहले भी हाथियों के एक झुंड ने जगतीपुर में मातृ सदन आश्रम के पास आबादी में घुस गए थे। वहीं दूसरी ओर वन विभाग का अमला जंगली जानवरों को रोकने में असफल साबित हो रहा है। इधर नए DFO ने वन्यजीव संघर्ष को रोकने को अपनी प्राथमिकता बताया है। मसूरी में एक युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां सीमा पुलिस बल के एक सिपाही पर रेप का आरोप लगाते हुए युवती ने पुलिस से लिखित शिकायत की है। मामले में SSP ने निर्देश के बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के उच्च अधिकारियों को मामले की सूचना दी गई है। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। CDS विपिन रावत के निधन के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काशीपुर में अग्रवाल सभा भवन में 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि विपिन रावत के निधन से प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई है और कहा कि विपिन रावत युवाओं के रोल मॉडल थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि CDS जनरल विपिन रावत आप हमेशा याद आओगे। उत्तरांचल के बहुत ही कहना चाहिए प्रमुख व्यक्ति
जो हमारे उत्तरांचल से दूसरे जनरल बने थे। उससे पहले एक जोशी जी थे, विपिन जोशी जी, और उसके बाद दूसरे जनरल ये बने थे। तो हमारे प्रदेश की, हमारे देश की बहुत बड़ी क्षति ये हुई है। इस क्षति की पूर्ति होना असंभव है। मैं उनके परिवार को जो है वो भगवान उन्हें जो अपने चरणों में लीन करे और उन्हें जो उनके परिवार को इस बड़े दुख को सहने की शक्ति दे, और हमारे देश की जो सैन्य अधिकारी है उन्हें भी इस दुख को सहने की क्षमता प्रदान करे। कालाढूंगी में पूर्व सैनिकों ने सीडीएस जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। इसी दौरान कैप्टन लक्ष्मण सिंह देवप्पा का कहना है कि उत्तराखंड और पूर्व सैनिकों के लिए सीडीएस विपिन रावत का निधन होना त्रासदी का विषय है और कामना है कि भगवान उनको परिवार को दुख से उबरने की शक्ति दे। उनके निधन से देश को क्षति हुई है। मोहन सिंह खोलिया का कहना है कि उनके निधन से सभी देश प्रदेशवासियों को आहत हुए हैं। इस दुर्घटना की चपेट में आए सभी जवानों और अधिकारियों की आत्मा को भगवान शांति दे। के लिए और पूर्व सैनिकों के लिए बहुत दुख का विषय है। तो इतनी बड़ी त्रासदी हुई कोई शब्द में नहीं सोच सकता। इनके साथ जो अधिकारी और जवान शहीद हुए हैं उनको भी हमारे पूर्व सैनिकों की तरफ से सब परिवार को श्रद्धांजलि है। सीडीएस विपिन रावत के निधन से समूचे देश में शोक की लहर है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में 3 दिवसीय शोक घोषित किया है। उधर सत्र का पहला दिन भी श्रद्धांजलि देने के बाद ही स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस ने राजीव भवन में दीप जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष समेत कई लोग मौजूद रहे। अध्यक्ष गोदियाल ने बताया कि विपिन रावत का चला जाना देश के लिए बड़ी क्षति है। उन्होंने कहा कि वे हमेशा लोगों के दिलों में रहेंगे। लेकिन आज इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ा कि वो सदा सदा के लिए हमारे बीच से चले गए। उनके इस दुर्घटना में उनके साथ उनकी पत्नी भी हमारे बीच नहीं रही और उनके 12 अन्य सहयोगी वीर गति को प्राप्त हुए। मैं इस वीर योद्धा को नमन करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं और परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि यदि पुनर्जन्म होता है तो विपिन रावत जी को उत्तराखंड में ही दोबारा जन्म मिले। पौड़ी जिला अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने सीडीएस जनरल विपिन रावत के गांव सेणा में शहीद जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी के फोटो पर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान जिला अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार समेत ग्रामीण लोगों ने 2 मिनट का मौन रखा। वहीं उन्होंने सीडीएस के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। जिला अधिकारी ने कहा कि हमारे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। देश सीडीएस विपिन रावत को हमेशा याद रखेगा और वह हमारे लिए सदैव अमर रहेंगे। देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी का कल दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इसी संबंध में आज उनके पैतृक निवास स्थान जो है ग्राम सेणा, यहाँ पर मैं उनके परिवार से मुलाकात करने के लिए और अपनी शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। सर्वप्रथम हमने उनके फोटो पर जो है श्रद्धांजलि अर्पित किया। सीडीएस विपिन रावत के निधन के बाद आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने देहरादून समेत पूरे प्रदेश में 2 मिनट का मौन धारण किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आप पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि विपिन रावत के निधन से प्रदेश में शोक की लहर है। आप कार्यकर्ताओं ने कहा कि विपिन रावत युवाओं के रोल मॉडल थे। श्रद्धांजलि देते हुए विपिन रावत आप हमेशा याद आओगे। एक नजर स्वराज तड़का पर।